हाफिज साहब, अगर एक जुलूस निकल रहा है तो उसमें 16वीं सदी में जिस राजा ने राज किया था, जिस क्रूर शासक ने राज किया था 50 साल हमारे मुल्क पर, उसके पोस्टर लेकर चलने का मतलब क्या है? मतलब ये समझ से परे है कि औरंगजेब के पोस्टर लहराए क्यों गए। कुछ लोग आज भी व्हाट्सएप स्टेटस में अगर लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं औरंगजेब का? ये महिमा मंडन औरंगजेब का क्या जायज है किसी भी लिहाज से? देखिए, ये तो सभी मुस्लिम संगठनों को चाहिए कि वो पर्सनल जांच करें कि आखिर इसके पीछे कौन है। कि भारत में मुसलमानों की एक टोली कोई भी ऐसी है जो स्टेटस पर भी लगाती है, सोशल मीडिया पर भी उसको अगर उसका महिमा मंडन करती है लिखकर, और उसके पोस्टर भी लहरा रहे हैं लोग। तो ये पर्सनली सरकार अपना जो काम कर रही है वो बिल्कुल करना चाहिए सरकार को, लेकिन मुस्लिम संगठनों को सावधान होने की आवश्यकता है। इस देश में वो मुसलमान किसके हाथों का खिलौना बन रहा है और कैसे उसे रोका जाए, कौन है जो इसका माइंड वॉश कर रहा है, इसे औरंगजेब का भक्त बनाकर सड़क पर ला रहा, ये बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। केवल अहमदनगर और महाराष्ट्र का नहीं, कहीं देश के दूसरे कोने में भी नहीं गिरोह बैठा हो, कहीं वहां का भी वातावरण खराब कर दे। एकदम जरूरी जो इतिहास के पन्ने में जिस पर काला रंग लगा दिया गया है, उसको आप जबरदस्ती रंग पेंट करके खूबसूरत करके अगर सड़क पर लाएंगे तो ये हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है, ये भारतीयता का मुद्दा बनता है। ये जन विरोध है, ये जन विरोधी सोच है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने वाले पढ़ेंगे, पढ़ने से इनकार नहीं है, लेकिन आप सड़क पर महिमा मंडन करेंगे या उसके कुछ पॉजिटिव कलेक्शन करके आप उसी को सुनाने की कोशिश करेंगे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब जानता है वो क्या था, कहां से शुरू कहां खत्म। उसने तो जो बात इन्होंने शुरू में कही, मैं इनके उस बात से बहुत एग्री हूं कि सबसे बड़ा अपराधी तो मुगल सल्तनत का वो है जिसने तबाही कर दिया। मुगल औरंगजेब के बाद आप देखें इतना बड़ा साम्राज्य कैसे भड़भड़ा कर खत्म हो गया भारत में। अगर वो सही होता और सबके दिल को जीतने वाला होता, सबको लेकर चलने वाला होता, तो जो क्षेत्रफल उसको मिल गया था वो अगर जनता के साथ चलता तो आज ये दिन न। हाफिज साहब, आप कंडेम कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आ गई। अपने माध्यम से क्या अपील करेंगे? और जिन चंद लोगों के बारे में आपने कहा कि ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ब्रेन वॉश? यही तो मैंने वो भी दिल की मुसलमानों का ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? देश से छुपाया जा रहा है, एकदम नहीं छुपाया जा रहा। मैंने शुरू से लेकर पानीपत की लड़ाई से लेकर हल्दी घाटी की लड़ाई तक हम लड़े, आप डरे। शेर शाह का भी इतिहास सुनाएंगे, हम मार के भगाए आप फिर लाए, ये इतिहास सच्चा है। नहीं, लेकिन हाफिज साहब एक सवाल का जवाब दीजिए ना। हाफिज साहब, ये भी सच है कि औरंगजेब क्रूर था, जालिम था, अत्याचारी था। वो न केवल देश का बल्कि वो अपने समाज, अपनी जाति। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस डिबेट के दौरान ये कहा, लेकिन हाफिज साहब सवाल सुनिए ना। करने वाला भी मुझे सवाल पूछ रही हूँ। हाफिज साहब, मेरा सवाल ये, आपने कहा कि कुछ मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तभी औरंगजेब को नायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो मुसलमानों का ब्रेन वॉश करते हैं? और ऐसी घटनाएं कई बार सामने आती हैं, इसके बारे में आप लोग क्यों नहीं जांच करते हैं? प्रसिद्ध बात है, भारत में बहुत प्रचलित है, साम दाम दंड भेद। जब सरकार होती है ना तो सरकार के पास उसके अधीनस्थ एजेंसियां होती है। चंद मुस्लिम लड़कों को, इसलिए तो मैं कह रहा हूं देश के बैठे हुए जो मुस्लिम संगठन के लोग अगर चुप्पी साधे हैं, उनके लिए ये चुनौती है कि वो पता लगाएं कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस तरह के पढ़े लिखे नौजवानों को भी सड़क पर ला रहे हैं। और वो तस्वीर, अभी जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, आप हीरो की तरह ऐसे लेकर चल रहे हैं जैसे लग रहा कोई मैंने फख्र की बात हो। यार ये धिक्कार है ऐसे लोगों पर। क्या आपको किसने कह दिया कि इसकी तस्वीर लेकर आप घूमो और डीपी लगा? कौन सा अफसर ऐसा आ गया, कौन सी मजबूरी आपकी आ गई, वो कौन सा उसका काम था जो आपको बाध्य करता डीपी लगाने पर? ठीक बात है। इसीलिए हाफिज साहब हमने आपको बुलाया भी, ताकि आप जो जन भावना है, जो आपकी भावना है, उससे वाकिफ करा सके। रतन शारदा जी, अब क्या कहेंगे? हाफिज साहब भी मजम्मत कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पता लगाने की जरूरत है कि आखिर ये कौन लोग हैं। सवाल एक जहन में यह भी आता है क्या कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी राजनीति करने की मंशा तो नहीं है? यह संयोग है या प्रयोग है? देखिए, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रयोग मानता हूं। 2024 तक जितना भी देश का वातावरण खराब किया जा सकता है करेंगे। जिनको दिखाना है कि मोदी जी की सरकार निकम्मी है, जिसको दिखाना है कि मोदी जी सरकार के दौरान दंगे फसाद होते रहे, क्योंकि 4 साल तो हुए नहीं, हुए बहुत छोटे मोटे हुए। अब इस प्रकार से सारे देश में किसी भी तरह जनभावना भड़काना, ये इसका एक भाग है, ये प्रयोग है। क्योंकि औरंगजेब का विषय वहां पर निकालने की आवश्यकता क्या थी, और उस समय कैसे शिवाजी का साम्राज्य दिन था, याद रखिए। पहला हिंदवी स्वराज ने सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद बना, उस दिन को इन्होंने चुना, उस हफ्ते को इन्होंने चुना
और इस प्रकार से जुलूस निकाला। ऐसे लोग हैं जो उसकी मजार पे जाके माथा टेकते हैं। तो ये करने वाले लोग निश्चित रूप से भड़काना चाहते हैं। इनको लगता है हिंदू सड़क पे नहीं जाएगा, आता है तो भी इनके लच्छा। तो अगर इस प्रकार से ये वातावरण खराब करना चाहते हैं, हिंदू का काम है कि अंते धत्ते ना चाहे, मुसलमानों का काम है कि इस प्रकार के गलत जो सारे प्रयोग हो रहे हैं उससे दूर रहे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देश का इंटेलेक्चुअल क्लास अगर ये मान रहा है इस डिबेट में भी कि ये एक तरह का प्रयोग है, तो ऐसे प्रयोग से कैसे बचकर रहना है, कैसे हमारे देश का, हमारे शहरों का वातावरण जो है वो शांतिपूर्ण है, इसके लिए समाज को भी कोशिशें करनी होंगी। हर तबके से ये कोशिश बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए।